नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का नोटिफिकेशन आ गया और आप सभी ये भी जानते होंगे कि इसकी एग्जाम डेट कब है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एमपीपीएससी 2023 की आपकी एग्जाम है, इसके लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, और साथ साथ हम बात करेंगे कि आपका जो ये अपना तोमर स्टडी क्लासेस है, इस चैनल पर आपके लिए कौन कौन सी क्लासेस उपलब्ध कराई जाएगी जो आपके और आपकी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की जानकारी को पूरा जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी जानते हो कि जो आपका एग्जाम है, ये एग्जाम कब होने वाला है। तो 17 दिसंबर 2023 दिन रविवार के दिन आपका एमपीपीएससी का एग्जाम होने वाला है। और आप सभी ये भी जानते हो कि इसमें दो पेपर होते हैं, एक तो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होता है और एक आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण का पेपर होता है। अब दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यक्ति प्रशासनिक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपोर्टेंट पेपर होता है पहले नंबर का, और दूसरे नंबर के पेपर में उनको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना रहता है। लेकिन दोस्तों याद रखना है, जो भी व्यक्ति आपका वन सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोनों पेपर में अच्छे मार्क्स लाना जरूरी होता है, क्योंकि दोनों पेपर से आपकी लिस्ट बनती है। तो याद रखना है, जो प्रशासनिक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पहला पेपर इंपोर्टेंट होता है, दूसरे पेपर में सिर्फ उनको पासिंग मार्क्स लाना पड़ता है। लेकिन जो राज्य वन सेवा की परीक्षा की तैयारी करेंगे या वन सेवा के लिए मेंस की तैयारी करने वाले, उनके लिए दोनों ही पेपर इंपोर्टेंट होते हैं, दोनों ही पेपर में उनको अच्छे नंबर लाने रहते हैं। तो ये तो बात हुई कि भाई 17 दिसंबर को आपका एग्जाम है और अभी आपका चल रहा है सितंबर, और सितंबर से लेकर दिसंबर तक के लिए आपके लिए बहुत टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। मतलब एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए आपके लिए सफिशिएंट टाइम ये आपको मिल गया है। क्योंकि देखो, तैयारी अपन किस तरीके से करेंगे ये भी बात करेंगे, लेकिन ये मानकर चलो कि सफिशिएंट टाइम आपके पास है, सिर्फ अपने को ध्यान देना है अपनी तैयारी पर। अब बात आती है दोस्तों इसके सिलेबस की, तो आपको क्लियर करवा देता हूं कि जो एमपीपीएससी है ना, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में टोटल कितनी यूनिट होती है दोस्तों। तो टोटल 10 यूनिट होती है। कितनी यूनिट होती है इसमें? 10 यूनिट होती है। अब अपन ने एक सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपके सामने यूनिट लेकर आया हूं ताकि आपको सारी चीजें पता चले। तो दोस्तों 10 यूनिट में से अब देखोगे ना, तो जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 3 है और यूनिट नंबर जो 5 है, इन 3 यूनिट में आपका क्या आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक आपका एमपीजीके सब्जेक्ट आपका 3 यूनिट में आ रहा है। मतलब आपको ये चीज पता चली कि भाई एमपीपीएससी में टोटल 10 यूनिट है ना, इस 10 यूनिट में से 3 यूनिट में तो आपका क्या है, 3 यूनिट में तो आपका एमपीजीके पूछा जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि एमपीजीके आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपोर्टेंट एमपीजीके सब्जेक्ट है। क्योंकि लगभग अगर देखोगे ना, तो हर साल के आंकड़े के हिसाब से 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन आपका एमपीजीके से बन रहा है। मतलब 30 से 35% पोर्शन तो आपका सिर्फ और सिर्फ एमपीजीके कवर कर लेगा। तो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और टेंशन मत लेना, एमपीजीके की गारंटी मेरी है, पूरा एमपीजीके आपका मैं कवर करवाऊंगा। बस आप चैनल पर बने रहना ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। तो आप देख पा रहे हो, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर जो 5 है, इससे सिर्फ एमपीजीके पूछा जा रहा है और लगभग 30 से 35 नंबर के आपका एमपीजीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो 10 में से 3 यूनिट तो आपकी खत्म हो गई, अब बची 7 यूनिट। तो 7 यूनिट में से अगर आप देखोगे दोस्तों, तो जो दूसरे नंबर की यूनिट है, इस दूसरे नंबर की यूनिट में क्या आएगा, तो इसमें भारत का इतिहास आएगा। ठीक है, दूसरी यूनिट में क्या आएगा, तो भारत का इतिहास आएगा। और इतिहास में याद रखना है आपका तीनों इतिहास आ गए, प्राचीन, मध्यकालीन और आपका आधुनिक, तीनों इतिहास किसमें आ रहे हैं, तो इतिहास आ रहा है आपका किसमें, यूनिट नंबर 2 में आपका इतिहास आ रहा है। और लगभग 5 से 7 नंबर के प्रश्न आपके तीनों इतिहास से बनकर आते हैं। तो यूनिट नंबर 2 से आपके कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, 5 से 7 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। फिर बात आती है दोस्तों यूनिट नंबर 4 की। देखो मैंने एक बार क्लियर कर देता हूं, पहली यूनिट हो गई, तीसरी यूनिट हो गई और 5वीं यूनिट हो गई। इन तीनों यूनिट में तो क्या पूछा जा रहा है, आपका एमपीजीके पूछा जा रहा है। तो आपकी 3 यूनिट तो हो गई। ठीक है, पहली यूनिट हो गई एमपीजीके, दूसरी में आपका क्या पूछा जा रहा है, भारत का इतिहास, तीसरी यूनिट हो गई एमपीजीके, चौथी यूनिट में क्या पूछा जा रहा है, तो भारत और विश्व का भूगोल आपका चौथी यूनिट में पूछा जा रहा है। भारत और विश्व का भूगोल चौथी यूनिट में पूछा जाता है और इससे 7 से 8 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से मिलाकर कितने नंबर के प्रश्न बन रहे हैं, आपके 7 से 8 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं। ये आपकी 4 यूनिट
चौथे नंबर की यूनिट हो गई और 5वें नंबर की यूनिट यहां पर ने देख लिए, इसमें एमपी जीके आ रहा है। बात आती है छठी यूनिट की दोस्तों, तो भारत का संविधान और भारतीय अर्थव्यवस्था से यहां पर छठी यूनिट में प्रश्न बनते हैं और लगभग 7 से 9 प्रश्न बनते हैं, 7 से 9 नंबर के प्रश्न बनते हैं भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था से। तो ये भारतीय संविधान आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा और इजी क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। दूसरी आती है दोस्तों आपकी 7वीं यूनिट, तो 7वीं यूनिट में आएगा आपका पर्यावरण और विज्ञान और पर्यावरण। तो इससे अगर देखो तो इससे भी 5 से 7 नंबर के प्रश्न बन रहे पर्यावरण और विज्ञान से। उसके बाद में अगली यूनिट आएगी आपकी 8वीं यूनिट, तो इस 8वीं यूनिट में दोस्तों आपका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटना, मतलब याद रखना है दोस्तों, जो 8वीं यूनिट है ना, इसमें आपका पूरा स्पोर्ट्स आ जाएगा, इसमें जितने भी आपके ये जो आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद में अगर बात करोगे तो पूरा जो करंट अफेयर है, नेशनल, इंटरनेशनल, एमपी का, ये सारा करंट अफेयर आपका किसमें आ जाएगा, तो ये 8वीं यूनिट में आ जाएगा। तो 8वीं यूनिट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहां से अगर देखोगे तो 4 से 5 नंबर के सीधे सीधे करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बात आती है दोस्तों 9वीं यूनिट की, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी 9वीं यूनिट अति इंपोर्टेंट यूनिट है। इससे अगर देखोगे तो 6 से 7 नंबर के आपके प्रश्न बनते हैं। और लास्ट यूनिट आती है आपकी 10वें नंबर की यूनिट, जिसमें राष्ट्रीय और प्रादेशिक आयोग के क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे लगभग 10 नंबर के प्रश्न आते हैं, 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो हमें यहां पर एक चीज पता पड़ी कि एमपी जीके का वेटेज सबसे ज्यादा है। दूसरा नंबर पर अगर देखोगे दोस्तों तो यूनिट नंबर जो 10 है, जिसमें राष्ट्रीय और प्रादेशिक आयोग आते हैं, इसका भी 10 नंबर के इससे प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद में 9वीं यूनिट भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, 7 से 8 नंबर के यहां पर प्रश्न आ रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि संविधान है, वो संविधान भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, वहां से भी आपके अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और चीज बताता हूं दोस्तों कि जो एमपीपीएससी का पेपर है ना, ये हमेशा प्रीलिम्स का पेपर सरल ही आता है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि हर बार मैं ये कहता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट हुआ, कोई भी एग्जाम हुई, उसमें हमें पीएचडी नहीं करना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि विगत वर्षों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करना है। मतलब ये मानकर चलो दोस्तों कि हर सब्जेक्ट का जो आपका बेसिक है ना, ये बेसिक आपका 100% क्लियर होना चाहिए। और अगर आपका हर सब्जेक्ट का बेसिक 100% क्लियर है, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका ये एमपीपीएससी का प्रीलिम्स 2023 निकल जाएगा। लेकिन बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर रखना, किसी भी सब्जेक्ट में कोशिश मत करना कि पीएचडी करने की कोशिश करे। आप गए मार्केट में कि भाई वैकेंसी आ गई है, अब 3-4 बुक लेके आता हूं और 3-4 बुक लेके एक ही सब्जेक्ट की 3-3 4-4 बुक लाके रख ली, उसको पढ़ने बैठे, पता चला है कि दिसंबर में एग्जाम आ गई, आपका सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आप सीधा सिंपल सा कोई भी सब्जेक्ट हुआ, एक सिलेक्टेड अच्छी बुक खरीदना, 2-3 लोगों से पता कर लेना। मैं आपके लिए बुक का पूरा वीडियो ले आऊंगा कि भाई कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक खरीदना है, और एक बुक सभी की ले लेना अगर बुक खरीदना हो तो, ठीक है। और उसका एक ही बुक को 10-10 बार पढ़ने की कोशिश करना। फिर से कहूंगा, किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी अपने को नहीं करना है। 3-3 4-4 बुक के चक्कर में मत पढ़ना। 10-10 20-20 जगह अलग अलग चैनल पर पढ़ने की कोशिश मत करना। कोई भी जो टीचर आपको अच्छा लगे, यूट्यूब पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी आपने कोर्स खरीद रखा, जो टीचर आपको अच्छा लग रहा है ना, उस एक ही टीचर से 10 बार पढ़ लो, एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो। लेकिन बार बार यहां पर यह गलती मत करना कि अलग अलग टीचर के पास जा रहे, अलग अलग बुक पढ़ रहे। इससे आपका सिस्टम बिगड़ जाएगा। सिस्टम अगर बिगड़ गया तो सिलेबस पूरा नहीं होगा, और सिलेबस पूरा नहीं होगा तो मजा पूरा चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 10 यूनिट की बात हुई। अब सबसे इंपोर्टेंट बात आती है कि साहब ठीक है, आपने बता दिया सिलेबस क्या है, वो टोटल 10 यूनिट है। अब इस 10 यूनिट में से ज्यादा ध्यान किस पे देना है? सबसे इंपोर्टेंट आपको ध्यान किस पे देना है दोस्तों? तो सबसे इंपोर्टेंट ध्यान अपने को देना है एमपी जीके पर। और एमपी जीके से मैंने आपको बताया लगभग 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि एक यूनिट नंबर 10 है, जिसमें आपके आयोग है, और आयोग से मैंने आपको क्या बताया, तो आयोग से लगभग 10 नंबर के प्रश्न बनेंगे। फिर मैंने आपको इंपोर्टेंट बताया कि यूनिट 9 को इंपोर्टेंट ध्यान देना है। यूनिट 9 से आपके लगभग 6 से 7 प्रश्न बनते हैं, 6 से 7 प्रश्न बनते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका जो संविधान या पॉलिटी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। संविधान का भाग 1 से लेकर भाग 5 तक अच्छे से पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, संविधान का भाग 1 से लेकर भाग 5 तक पढ़ के जाना, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और लगभग आप देखोगे तो 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके संविधान से पूछे जाते हैं। फिर करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, और इसमें आपका एमपी का करंट अफेयर भी आ गया। बात आती है दोस्तों हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री से भी आपका बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से राजा ने
क्यों, कौन सी योजना चलाई, कौन से राजा ने क्या चीज बनवाई, बस ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो हिस्ट्री भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ज्योग्राफी में पढ़ना है तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक दो क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी आप अच्छे से पढ़ना। तो अगर आप देखोगे तो एमपीजी के 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 यूनिट या 7 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल दिल से पढ़ना है इस 7 सब्जेक्ट को। और अगर इनके नंबर आप काउंट करोगे ना तो 80 प्लस नंबर आपके इनके ही हो जाएंगे। ये 7 सब्जेक्ट ही आपके 80 प्लस नंबर दिला देंगे। बाकी अब आपको पता ही है कि भाई बोर्ड सब्जेक्ट भी है, यूनिट 7 भी है, आपका साइंस से भी 2-4 क्वेश्चन बन जाएगा, अर्थव्यवस्था से भी 1-2 क्वेश्चन अगर आया हो तो बन जाएगा, ये आपको भी पता है। मान लो अपने 80 नंबर के सब्जेक्ट तो अपन दिल से पढ़ रहे, बचा हुआ 20 नंबर का। अब 20 नंबर का मान लो आपने थोड़ा सा कम पढ़ा, पढ़ना तो सभी है, लेकिन अगर आपने कम पढ़ा तो इस 20 में से आप 10 नंबर तो बना दोगे भैया, 10 नंबर तो आप ले आओगे। तो याद रखना ये 80 नंबर का तो दिल से पढ़ना है, और बाकी 20 नंबर का जो बचा पोर्शन छोड़ दिया मैंने उसको थोड़ा सा 1-2 बार रिवीजन करना, तो 20 में से 10 तो बन जाएंगे, 80 में से आपका 70 तो बन जाएंगे, फिर भी आपके 80 नंबर हो रहे। और 80 नंबर तो आपका वैसे ही आपका प्री निकल जाएगा एक ही बार में। 80 नंबर तो बहुत होते हैं एमपीपीएससी के लिए, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो आपका ये आपकी रणनीति हुई। अब बात आती है दोस्तों कि भाई ठीक है साहब, आपने ये भी बता दिया कि कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है। अब ये बताओ कि आप हमारे लिए क्या करोगे, आपके चैनल पर हमें क्या मिलेगा। एमपीपीएससी के लिए हमारे चैनल पर आपको क्या दिया जाएगा, तो एमपीपीएससी 2023 की जो एग्जाम है इस पर आपको हमारे चैनल पर बहुत ही शानदार क्लासेस दी जाएगी, ठीक है। तो उस पर आपको याद रखना है। आप सभी को मैंने अभी क्या बताया कि एमपीपीएससी में पूरी कितनी है, 10 यूनिट है। तो इस 10 यूनिट के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मान लो आपका संविधान है तो संविधान की प्रस्तावना के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, संविधान की बैठक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, भाग 1 के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से एक सब्जेक्ट उठाएंगे, एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन अपन टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, तो आपका वैसे ही तैयारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर यूनिट 7 में बड़ी दिक्कत आती है, यूनिट 7 कहीं पर भी ढंग से नहीं मिलती है। तो ये यूनिट 7 भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो ये यूनिट 7 भी आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। और हर 1-2 दिन में, हर 2-3 दिन में हर एक स्पेशल सब्जेक्ट के लिए मैराथन क्लास लाएंगे। जैसे एमपीजी के हो गया तो 500-700 हजार क्वेश्चन एक ही मैराथन में निपटाएंगे, बात खत्म। पॉलिटी हुई 500-700 हजार क्वेश्चन निपटाएंगे, बात खत्म। तो ये इस प्रकार से अपनी तैयारी चलने वाली है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अब आपको डेली यहीं पर क्लास मिलेगी, ठीक है। आपका फर्ज बनता है कि हर सब्जेक्ट का, हर यूनिट का रिवीजन लगाए, और मेरा जो फर्ज बनता है ये बनता है कि उस सब्जेक्ट का, उस यूनिट का आपको क्वेश्चन डिस्कस करवाऊं। क्यों, थ्योरी आप पढ़ लोगे, क्वेश्चन में करवाऊंगा, थ्योरी आप पढ़ लोगे, क्वेश्चन में करवाऊंगा। और इसके अलावा अगर आपको दिक्कत आए एमपीजीके में, तो इस एमपीजीके को ऐसा करवा दूंगा मैं आपके लिए कि एमपीजीके से 30 से 35 नंबर के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, आपका बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन गलत होने के चांस रहेगा, ऐसा एमपीजीके आपका करवा दूंगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी 2-3 दिन में क्लास का शेड्यूल में डिजाइन कर लूंगा, क्लास की जितनी भी पीपीटी पीडीएफ है उनको डिजाइन करना शुरू कर दूंगा, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। इस बार अपने को कैसे भी करके जो 17 दिसंबर को एमपीपीएससी प्रीलिम्स होना है उसको अपने को फोड़ना है, ठीक है। ये आपके मन में ठान लो कि भाई निकालना है, मतलब निकालना है, कैसे भी निकालना है तो निकल जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ साथ, मिलते हैं जल्दी क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।